करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। नमस्कार दोस्तों, कबीर जी का दोहा जो हम सब ने बचपन में पढ़ा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्या आप जानते हैं ये एक दोहा, ये एक श्लोक, एक दोहा हमारी सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। जितने विचार, नकारात्मक विचार पूरा दिन भर हमारे माइंड में चलते रहते हैं, सिर्फ एक दोहा इतना पावरफुल है कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभ्यास का सूत्र, जो शायद कितने सालों पहले कबीर जी हमको देकर गए हैं। इस दोहे के रूप में, इस श्लोक के रूप में कबीर जी ने ये दोहा हमको दिया है और आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि इसके थ्रू हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाइएगा। तो चलिए समझते हैं इस दोहे को। कबीर जी ने कहा है कि अभ्यास, प्रैक्टिस जड़मती को भी वो सुजान बना देता है। यस माय डियर फ्रेंड, जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, जो अभ्यास, जो प्रैक्टिस आप करते हैं, वो आप बन जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है या आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे, आप क्रिकेट का अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने अच्छे क्रिकेटर आप बन जाएंगे। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात जिस चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप किस सोच की 24 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस ही तो है। जो सोच हम रखते हैं उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं और क्या कहते हैं? मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो सारे फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं करते, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग सकती, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। और कितने सालों से इसी बात की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जिस चीज का अभ्यास हम कर रहे हैं, जैसा कि कबीर जी ने कहा कि जिस भी चीज का आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, जड़मती से भी सुजान हो सकते हो। लेकिन हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स की, नेगेटिव विचारों की, नेगेटिव सेल्फ टॉक की, घृणा की, हेट की, गुस्से की। ये सारी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का रिजल्ट आपके सामने है। कहने की बात नहीं है, इसमें कुछ कहने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह उठते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, रात को सोते हैं तब तक प्रैक्टिस चलती रहती है और आप उसमें परफेक्ट हो चुके हैं, नेगेटिव थॉट्स में परफेक्ट हो चुके हैं। उसी एक सोच को पकड़कर बैठे हैं, चाहे वो कोई पास्ट की सोच हो, कुछ गलत आपके साथ हुआ हो, किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, अब उसकी प्रैक्टिस आप कितने सालों से कर रहे हैं, या वो फ्यूचर की कोई चिंता हो, आपका करियर, आपकी प्रोफेशन, आपकी शादी, आपके बच्चे, कुछ भी, आपकी रिटायरमेंट, वो तो कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज की कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं और वो परफेक्ट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव थॉट्स की जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, यकीन मानो अगर आप इतनी प्रैक्टिस पॉजिटिव थॉट्स की करो तो आप उसमें भी परफेक्ट हो जाओगे। कबीर जी ने कहा ना, जड़मती होत सुजान, सिल पे परत निशान। आज के बाद अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन हमें किस चीज का अभ्यास करना है? कबीर जी ने अपने दोहे में कहा अभ्यास। किस चीज का अभ्यास है? क्या आप अभ्यास करते हैं योगा का? क्या आप अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का? क्या आप अभ्यास करते हैं बुक्स पढ़ने का? क्या आप अभ्यास करते हैं डेली सुबह जल्दी उठने का? शायद नहीं।
और अगर करते भी हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आज ऑनेस्ट हो जाते हैं, आज हम ईमानदार हो जाते हैं। देखिए आप हजारों वीडियोस देखते हैं, शायद बुक्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारे फंडास भी लेकर आते हैं। मैं भी आपको बहुत कुछ समझाता हूं कि आप ऐसे करो, वैसे करो, इस चीज की प्रैक्टिस करो, सुबह जल्दी उठो। लेकिन सही बताना, अपने दिल से जवाब देना कि आप कितने दिनों तक उस चीज का अभ्यास करते हैं। क्या आप 1 साल से लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या आप मेडिटेशन का अभ्यास 1 साल से लगातार उस पर विश्वास करते हुए कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपको मिल चुका होगा। लेकिन हम अपने अभ्यास से, अपनी प्रैक्टिस से पीछे हट जाते हैं। देखिए नेगेटिव थॉट्स की प्रैक्टिस तो करते चले जा रहे हैं और उसमें परफेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, जिस चीज की अभ्यास, जिस चीज की प्रैक्टिस आप करोगे उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी। बड़े बड़े स्टार को देख लो, आप किसी एक्टर को देख लो, क्रिकेटर को देख लो, ब्रूस ली को देख लो, प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं आपको कहता हूं कि आप डेली सुबह उठकर मेडिटेशन 10 से 15 मिनट के लिए करिए। आपको अच्छा भी लगता है कि हां करना चाहिए, लेकिन क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, आप अभ्यास कर रहे हैं? हम अभ्यास नहीं कर रहे। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है और डेली सुबह उठकर सोचता है कि मुझे स्पीकर बनना है, मुझे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और अभ्यास जीरो, अभ्यास प्रैक्टिस जीरो, तो क्या होगा वो आप जानते हैं। आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं, देखिए हम अक्सर बातों को दिमाग में रखते हैं, मन में छाप लेते हैं और उन्हीं को रिपीट करते जा रहे हैं, यानी कि हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन आप इस प्रैक्टिस को, इस नेगेटिव प्रैक्टिस को, इस नेगेटिव अभ्यास को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, और आज आपको तरीका बताऊंगा कि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव अभ्यास कैसे कन्वर्ट करना है। आप पॉजिटिव अभ्यास कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अपने विचारों के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू आप पॉजिटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए उस चीज की शुरुआत करते हैं कि हम पॉजिटिव प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो आप एक डेली रूटीन बना लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, एक डेली रूटीन कि मैंने तो ये काम इस समय पर करना है, इस समय पर उठना है, इतना खाना है, इतना बोलना है, एक डेली रूटीन। और मैंने सालों के लिए नहीं कहा, सिर्फ 7 दिन के लिए। यह अभ्यास आपको 7 दिन के लिए करना है। 7 दिन के बाद आपने एक्सटेंड करना है, डेज को एक्सटेंड करते चले जाना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 7 दिन के लिए सिर्फ अपना एक डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन में कुछ चीजें आपने रखनी है, जैसे तो टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। इस चीज का अभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर क्या होता है कि आप 10 बजे, 10:30 बजे बेड पर तो आ जाते हैं, लेकिन टॉसेस चलती रहती है ना। हम बेड पर टॉसेस करते रहते हैं और 12, 1, 1:30 बज जाता है, फोन यूज करते हैं और फाइनली 2 बजे तक हम सोते हैं। अब जब आप 2 बजे सोएंगे तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और सुबह क्या होता है, अगर आप 8 बजे उठे तो 8 बजे आप, ऐसा नहीं है आपने बेड छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करते हम लोग कि बेड छोड़ दिया। 8 बजे के बाद दोबारा हम फोन पर लग जाते हैं। आधा पौना घंटा तो ऐसे बेड पर उल्टे सीधे, कभी आलू बनते हैं, कभी बैंगन बनते हैं, टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं और बेड को छोड़ने में 1 घंटा लगा देते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने सोने का सही समय, उठने का सही समय 7 दिन के लिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसे चेंज मत करिए। सुबह का रूटीन बनाइए। देखिए सुबह हमारी बड़ी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सुबह एक शुरुआत है नई जिंदगी की, सुबह शुरुआत है आपकी एक नई सोच की, सुबह शुरुआत है आपकी एक नई लाइफ की, एक ऊर्जावान, एक एनर्जेटिक लाइफ की। अपनी सुबह को वेस्ट मत करिए, अपनी मॉर्निंग को पावरफुल बनाइए। जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने दुख हैं, जितनी नेगेटिविटी है, एक डस्टबिन में डालकर अपनी सुबह के 4 से 5 घंटे खुश रहिए। यस माय डियर फ्रेंड, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लॉन्ग वॉक करिए, कभी रनिंग पे चले जाइए, कभी कोई जिम में चले जाइए, कभी किसी योगा के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 7 दिनों तक,
7 दिनों तक आप ऐसा करिए। अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए, आंवला जूस ले लीजिए, अपनी तरफ ध्यान रखिए। जो सुबह का टाइम है वो आपका टाइम है, आपने अभ्यास करना है, योगा का अभ्यास, योगा की प्रैक्टिस, मेडिटेशन का अभ्यास, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, खुश रहने की प्रैक्टिस। आप देखते हैं ना पार्क में लोग हंस रहे हैं, तेज तेज हंस रहे हैं, पागल नहीं है वो खुश रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस आपने करनी है। 7 दिनों के लिए एक डेली रूटीन बनाइए। अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। कोई फ्रेंड आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। एक बुक लेकर आइए, कोई भी एक बुक। अक्सर मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप हजारों चीजें पढ़ने से अच्छा, हजारों कोटेशंस पढ़ने से अच्छा एक बुक पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप एक बुक का एक पेज, सिर्फ एक पेज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 7 दिन तक अभ्यास करिए एक बुक को पढ़ने का। जितनी बुक पढ़ी जाए उतनी पढ़िए, लेकिन डेली 7 दिन तक उस बुक को पढ़िए, समझिए, फॉलो करने की कोशिश करिए। अच्छे लोगों से मिलिए। यस माय डियर फ्रेंड, 7 दिनों तक अभ्यास करिए कि आप किसी ऐसे इंसान से ना मिले जिससे मिलते ही आपका चेहरा उतर जाए, जिससे मिलते ही आपके अंदर एक हेटेडनेस आ जाए, गुस्सा आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, जेलस आ जाए। किसी भी ऐसे इंसान को अगर कोई सामने भी आए तो इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको बात बुरी लग रही होगी कि सर आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 7 दिनों के लिए जो आप अभ्यास कर रहे हैं उसको तोड़ना नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जितना पॉजिटिव थॉट्स का अभ्यास करेंगे, मैं अपनी बातों को, अपने शब्दों को रिपीट करता हूं ताकि आप बार बार उस शब्द को दिमाग में बिठा लें। जितना पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करेंगे, आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से अभी हमारी प्रैक्टिस, कबीर जी ने कहा अभ्यास करो। हम अभ्यास जो करते हैं हम वही बन जाते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स का अभ्यास कर रहे हैं, हर चीज में हम नुक्ताचीनियां निकालते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारी आदत पड़ गई, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते हमारी आदत ये पड़ गई, हर चीज में हमारे को प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, हम कुछ ना कुछ उसमें से नुक्स निकाल लेंगे, है ना। ये हमारी आदत पड़ गई, ये प्रैक्टिस करते करते। आपको पता नहीं चला, आप प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यू आर परफेक्ट नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि कहीं आप नकारात्मक विचारों में फंसे हो, लाइफ में स्टक हो गए हो, ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इन सब झंझटों से बाहर आ सको, लाइफ को देख सको कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, उसको एंजॉय कर सको, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर कर सको, जितने काम हमारे लिए हम सब कर सकें, लाइफ को एंजॉय कर सकें। और इस वीडियो को बनाते टाइम अगर दोहे को, इस श्लोक को कुछ बोलते टाइम मेरे से गलत हो गया हो, कुछ मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ में खुश रहिए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए। थैंक्स अ लॉट, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।